हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सर आप लोग सब ठीक होंगे। जिस पेपर का हमें था सबसे ज्यादा इंतजार, वो पेपर हो गया है खत्म। सर ये वीडियो ना मेरे को लगता है मई 22 वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नवंबर 22 वालों के लिए है, जो दिल थाम के बैठे हुए हैं कि भाई अगर एक और बारी इकोनॉमिक लॉ का पेपर थोड़ा मैनेजेबल आ जाए तो हम इकोनॉमिक लॉ ले, वरना अगर ये लोग डिफिकल्ट कर दे तो फिर हम छोड़ करके जो अपने को पसंद है या जो जम जाए वो ले ले। तो सर कैसा रहा आप लोगों का मई 2022 का पेपर? मैंने पेपर देखा है, हल्का हल्का, ऊपर से बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ा है। और तुम लोगों ने जिन्होंने लिखा है, यू आर दी बेस्ट पीपल टू लेट मी नो हाउ दी पेपर वाज, सो डू इंश्योर दैट यू लेट योर कमेंट्स इन दी योर थॉट्स इन दी कमेंट। बट आई मीन टू से कि जो भी तुम सोच रहे हो कमेंट में डाल देना। लेकिन कैसा रहा सर पेपर? ब्रॉडली फ्रॉम ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आई स्पोक टू इन द लास्ट 30-35 मिनट्स, व्हाट आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड इज, कुछ लोग कह रहे हैं सर रिपीट केस स्टडी एक भी नहीं आया, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये 2 रिपीट केस स्टडी आया। और मैंने मैच किया तो कुछ तो केस स्टडीज रिपीट है, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर, ये लोग जब रिपीट केस स्टडी डालते हैं ना तो पूरा फैक्ट्स ऑफ द केस एज इज उठा करके नहीं डालते हैं, थोड़ा सा ये लोग गेम बदल देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर यस का नो भी हो सकता है, नो का यस भी हो सकता है। बट ब्रॉडली कैसा था सर पेपर? बहुत ज्यादा लेंदी था, बहुत ज्यादा लेंदी था। आपको फर्स्ट मिनट से उसी स्पीड पे लिखना चाहिए था जिस स्पीड से आप लास्ट मिनट में लिख रहे हो, तब जाके आप पूरा पेपर कवर कर सकते हो। उसके अलावा सर क्या टफ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर काफी इजी और मैनेजेबल था, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड थे कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा, क्योंकि काफी समय से पेपर टफ नहीं आया है। बट एक दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत कैजुअली पढ़ा था कल, ये सोच करके कि ओपन बुक है ओपन बुक है, जो बहुत ज्यादा बुक पे रिलाई कर रहे थे अपने आंसर्स को खोजने के लिए या लिखने के लिए, उन लोगों को पेपर लेंदी तो लगा ही, और साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगा। बट आई सॉ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका फेमा में इंपोर्ट रेगुलेशंस का वीडियो आया था, क्वेश्चन आया था, जो फॉर्चुनेटली कल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे एक ऑडियो रिकॉर्ड करके बोला था कि भाई थोड़ा सा तो पढ़ लो, और उस पे इन्होंने क्वेश्चन बना के पूछा था और बहुत डीप क्वेश्चन था। पॉइंट इज, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, बट पॉइंट इज दैट ब्रॉडली इट वाज मैनेजेबल। पीपल हु हैड गिवन देयर बेस्ट, जिन्होंने जान लगा करके पढ़ाई की थी, वो खुश है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बोलने में वो हिचकिचा रहे हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है 70 प्लस आ जाएगा। पर एग्जामेशन तो आने का बहुत अच्छा चांसेस है सर। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, इंपोर्ट रेगुलेशन के क्वेश्चंस आए थे, एमसीक्यू काफी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। उसके अलावा केस लॉ 2 आया था, एक सरफेसी का केस लॉ था, एक रेरा का केस लॉ था, दोनों अपने सिग्निफिकेंट केस लॉ के समरी में इंक्लूडेड था। रेरा का जो केस लॉ था वो ठीक है, मैनेजेबल, बहुत आसान था। सरफेसी का भी मैनेजेबल था, अगर आप, क्योंकि सरफेसी में सिर्फ 5 ही केस लॉ थे, तो अगर आप नहीं भी पढ़ के गए हो तो वहां आप आराम से खोज करके आप डिसाइड करते हो कि ये रेलेवेंट है कि नहीं है, तो इसलिए आप बच गए। उसके अलावा सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन था, जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे टेस्ट किया था उन्होंने बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था सर, जो अपन पेपर 4 के स्टूडेंट्स को भी आगे चल करके करा सकते हैं। आईपीसी में इन्होंने लिक्विडेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल है उसका क्वेश्चन पूछा था, और इंडिपेंडेंस ऑफ आईआरपी का भी क्वेश्चन पूछा था। अब तो मैं होशियारी मार सकता हूं कि सर मैंने रिवीजन वीडियो में तुमको वो कवर करवाया था मस्त करके। उसके अलावा सर अब मैं ब्रॉडली पेपर का जो पूरा डिस्कशन है वो अपन एक बार एग्जाम खत्म हो जाए आप लोगों का तो मैं डालूंगा। प्लीज अगर कोई और भी डालते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्त, जो भी फील आ रही है ना लेकर के आगे बढ़ जाओ डीटी की तरफ। बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा महारती सब्जेक्ट है वो, और उसको संभाल लेना दोस्त, ये अपने आप संभल जाएगा। डीटी संभाल लेना दोस्त, डीटी संभाल लेना। लेकिन अब जो नवंबर 22 वाले हैं उन लोगों को कुछ बता दूं, जो लोग कहते हैं सर, बहुत लोग कहते हैं 6D सेल्फ कर ले सर, क्लास कर ले। सबसे पहले तो सवाल ये है 6D करें कि नहीं करें। तो सर देखो, सबसे पहले तो मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने 8 मिनट में पूरा मैट्रिक्स करके समझाया है कि आपके लिए 6D बेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, आपके लिए स्पेसिफिक क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए वो मैंने पूरा डिटेल में बताया है, वो एक बार जरूर देख लो। उसके अलावा आप देख लो सर, आपको इकोनॉमिक लॉ कितना पसंद है, थियरी टैक्सेशन कितना पसंद है, रिस्क मैनेजमेंट कितना पसंद है, आपका सेकंड बेस्ट थर्ड बेस्ट ऑप्शन क्या है। और सर एक चीज तो स्टैंडर्ड हो गया, हम पिछले 2 साल से 4 साल से वेट कर ही रहे हैं, अब इकोनॉमिक लॉ टफ आएगा, अब इकोनॉमिक लॉ टफ आएगा। अब तक तो नहीं आया सर, अब तक तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। हां, आज स्टैंडर्ड एक कदम ऊपर गया, लेकिन 10 कदम ऊपर जाने की उम्मीद थी आज, जो वो नहीं गए। तो 6D का पेपर अभी भी मैनेजेबल आ रहा है और बहुत वेरी वेल स्कोरिंग आ रहा है। सम पीपल मे नॉट अग्री टू इट, but just look back into how much efforts had you put into reading that paper, so then you will realize that whether it was manageable or not manageable.
और सर इकोनॉमिक लॉ के बारे में ये बता सकता हूं आपको प्रिसाइसली कि अगर आपने पेपर 4 पूरा पढ़ लिया है ना, जो अगर कोई है फर्स्ट ग्रुप वाले, तो आप लोगों को एडिशनल 40-45 आवर्स देने हैं और उसमें आपका इकोनॉमिक लॉ हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सर पर्सनली मैं बायस्ड हो सकता हूं, आप बोल सकते हो, लेकिन एज अ स्टूडेंट भी मेरे को दिख रहा है कि यार इकोनॉमिक लॉ इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं तो आज ढूंढ रहा हूं कि भाई इंटरनेशनल टैक्स वाले बच्चे कहां है, रिस्क मैनेजमेंट वाले बच्चे कहां है। बट सर जो भी स्टूडेंट्स हो, आप लोग अपने पेपर का फीडबैक जरूर कमेंट में दो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का फायदा हो जाए, उनको भी समझ आए कि पेपर कैसा आया था। पर उसके अलावा सर 6D जो है वो सेल्फ कर सकते हैं, कि आप बिल्कुल सेल्फ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लासेस मत लो, आप सारे मटेरियल जो भी आईसीआई के मॉड्यूल में बहुत सारे फ्री मटेरियल है, आप बिंदास सेल्फ कर सकते हो। बस एक ही प्रॉब्लम होती है सेल्फ में कि वो खिंचा जाता है। आप आज सोचते हो मैं चैप्टर पढ़ूंगा कंपटीशन एक्ट है 114 पेज का, और आप 2-2 पेज, 10-10 पेज, 20-20 पेज करके उसको 10 दिन खींच लेते हो। वही अगर आप क्लास ले लो तो टीचर आपको पकड़ के भाई यहां फोकस करना है, यहां फोकस नहीं करना, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, 10 घंटे में खत्म। तो वो बेनिफिट होता है। तो अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो फटाफट क्लासेस लो और खत्म करो। दूसरा पॉइंट ये है सर, केस स्टडी डाइजेस्ट, जितने लोग सेल्फ करते हैं वो लोग केस स्टडी डाइजेस्ट पूरा नहीं सॉल्व कर पाते। बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, और मेरा अभी जो लेक्चर है मैंने डिसाइड किया है मैं उसमें और 10-15 केस स्टडी कवर करवाऊंगा, ताकि उससे स्टूडेंट को और ज्यादा कवरेज मिले। क्योंकि आज नवंबर 2018 का एक केस स्टडी उठ करके एग्जाम में आया है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट कॉन्सेप्चुअली ऑलमोस्ट सिमिलर। तो वो सारे केस स्टडीज कवर कर लो तो शायद एग्जाम में आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो वो हम और केस स्टडीज कवर करेंगे, और उसी बहाने क्या होता है ना सर, एज अ टारगेट लेकर के आप केस स्टडीज जितना कर सकते हो उससे दुगना तिगना कर लेते हो। तो वो छोटा सा पॉइंट है सर, बाकी सेल्फ बिल्कुल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सेल्फ लेने के बाद ना इधर उधर ठोकरे मत खाना कि अरे ये क्या है वो क्या है। उससे अच्छा एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस से क्लासेस लेकर के उसको खत्म कर दो। सर आप तो बेचने की कोशिश कर रहे हो, मत ले भाई मत ले, खुद से पढ़ ले, लेकिन डिसीजन खुद ले लेना। और सर 6D का पेपर बहुत क्लासी है, आप बिल्कुल 6D के बारे में सोच सकते हो, आराम से हो जाएगा। पर अगर आपको लगता है 6D का एक और सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता देता हूं, 6D लेने से क्या होगा ना, आपका पेपर 4 में फेमा वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, जो आजकल ये लोग 6 मार्क के लिए मैंडेटरी पूछ रहे हैं। तो वो 6 मार्क तो एक तरह से बोनस हो जाएंगे सर, वरना आप पढ़ नहीं पाओगे। और क्या पॉइंट है सर, आपको इंडेक्स समरी, अच्छा मैं अपने क्लासेस के बारे में तो बताऊंगा ना, मेरी बात सुन लो सर। आप लोगों के लिए मेरे क्लासेस रिकॉर्डेड हैं नीचे, अभी मई 2022 में, अभी ये जो महीना चल रहा है इसमें मैंने बहुत सारे लेटेस्ट रिकॉर्डिंग किए हैं और उसमें मैंने ऐड कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप क्लास ले सकते हो क्लासों से। और मेरी बात सुनो सर, अगर आपका पेपर 4 ऑलरेडी हो चुका है किसी भी फैकल्टी से, तो आपको सिर्फ एडिशनल 45 आवर्स करने पड़ेंगे, जिससे आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। वो कौन से 45 आवर्स है वो भी मैंने मार्क कर दिए। पर अगर आपने किसी और से आईबीसी वगैरह लिया था, आपको नहीं जमा, तो वो कंटेंट भी पूरा आपको मिलने ही वाला है। वो आपके ऊपर है, आपका कितना कंफर्ट है, आपको देखना है कि नहीं देखना है। उसके अलावा सर सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। पॉइंट ये है सर, 6D का पेपर बहुत लोग खुश भी हुए हैं, बहुत लोग दुखी भी हुए हैं। जो लोग दुखी हुए हैं ना, उनके एक बार पीछे झांक करके देखना जरूरी है कि आप लोगों ने 6D को 100 मार्क के पेपर के जैसा लिया कि नहीं लिया। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुमको FR 300 घंटे करके 100 मार्क मिल रहे हैं और ये 30 घंटे करके 100 मार्क मिल रहे हैं। लाइफ इज नॉट दैट इजी। पर हाँ, एक बहुत एडेड एडवांटेज होता है ओपन बुक का। पर अगर आप किसी से फीडबैक ले रहे हो कैसा गया क्या किया, तो एक बार उसको ये भी पूछ लेना कि आपका प्रिपरेशन कैसा था। अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन किया है सर, आई डोंट सी एनी चैलेंज दैट द 60 पेपर वाज डिफिकल्ट। इट वाज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बट मजा आया सर पेपर देख के। आपको अगर वीडियो चाहिए पेपर 6D के डिटेल पे क्या क्या आंसर्स थे, वो ऑब्वियसली मैं जीएसटी के पेपर के बाद ही डालूंगा, उसके पहले मैं नहीं डालने वाला किसी भी हालत में। पर मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और दोस्तों बने रहे, डीटी को संभाल ले दोस्त, आपका सेकंड ग्रुप जरूर संभल जाएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू, डू हिट ऑन द लाइक बटन, बाय बाय।